अगर तो तुमने ऐसी वीडियोस पहले देख ली हैं स्ट्रैटेजी की, तो इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर ये तुम्हारी चौथी या पांचवी वीडियो है, क्योंकि हम वही सेम चीज़ें ही बताएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। बट हम तुम्हें बस बता सकते हैं तुम्हें कैसे फॉलो करना है। तुम अपना टाइम वेस्ट करना है यूट्यूब पे, ये तुमने बहुत स्ट्रैटेजीज ऐसी देख ली हैं, तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है तुम्हें बताने के लिए, ठीक है। हम बस मेन मुद्दे की बात पे आते हैं अब। 9th में जब तुम 8th से आते हो तो एक बहुत सडन शिफ्ट होता है, राइट। हमारा तो कोरोना बैच था, तो हमें इतना शिफ्ट लगा भी पर नहीं भी लगा, राइट। पर जब आप फिजिकली 8th से 9th में जाते हो तो हमें पता है बहुत सडन शिफ्ट होता है, क्योंकि सिलेबस एकदम से वास्ट हो जाता है, सब्जेक्ट्स आपके डिवाइड हो जाते हैं। साइंस का जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में हो जाता है वो, और- विच इज लाइक बहुत ही हेक्टिक सा हो जाता है। और सोशल साइंस में आपका सिविक्स, पॉल साइंस जो कहते हैं हम लोग, उसके बाद इको हो जाता है, हिस्ट्री हो जाता है, ज्योग्राफी हो जाता है। तो जो हमें लगता है कि हैवी हो गया है बहुत ज़्यादा, और डर भी लगता है 9th क्लास के बच्चों को, विच इज़ ओके, क्योंकि आप नई क्लास में जा रहे हो। पर देखो, हम लोग कोरोना बैच थे, हमने पूरे साल इतनी पढ़ाई नहीं की। एक्चुअली तो हमने 2-3 महीने भी बीच में पढ़ाई नहीं की होगी। लास्ट में एकदम से हमें शॉक लगा, हमें स्कूल बुला लिया, हमें लगा था नहीं होगा ऐसा, तब भी हमने लास्ट के 1-2 महीने में कर लिया। तो मेरे 87% आए थे, अर्शिया के 80 आए थे, विच इज़ हमारे हिसाब से कोरोना के टाइम में 9th में गुड मार्क्स, ठीक है। क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस आया था लास्ट में, सर्कल्स, मैथ्स तो हमारी मेरे सबसे कम मैथ्स में आए थे, मुझे जितना याद है, मतलब 80 में से 53 आए थे मेरे, और मैं डेवस्टेटेड थी बिल्कुल, क्योंकि मैं 8 तक मैथ्स में बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो आज हम तुम्हें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, ठीक है। सबसे पहली हमारी जो टिप है वो है कि हमेशा यू वर्सेस यू माइंडसेट रखो, क्योंकि जो 9th क्लास है वो एक बेस क्लास है ना। और साइंस स्टूडेंट अर्शिया आपको ज़्यादा बता सकती है कि कैसे 9th के कॉन्सेप्ट्स 11th में ज़्यादा काम आते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर टेकिंग साइंस। जैसे साइंस का अगर बायो, सबसे पहले अगर बायो की बात करें तो एक चैप्टर आता है उस पर डाइवर्सिटी, एंड वही चैप्टर अगर क्लियर हो गया 9th में, क्योंकि हमने तो पढ़ा नहीं था, वो तो डिलीटेड पोर्शन उस टाइम पे कुछ हो गया था, बट अगर वो चैप्टर 9th में क्लियर हो गया, 11th में अगर साइंस लेते हो तो वही सबसे पहले कराएंगे वो जूलॉजी में, डाइवर्सिटी वाला, एंड आगे जाके बॉटनी में भी वो आता है, तो वो एक बेस हो गया। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें आता है मोल कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक, ये सब आता है कैसे करना है, और उस टाइम पे ही वो क्लियर हो गया तो 11th और 12th में जाके इजी हो जाते हैं, क्योंकि 11th बेस है 12th के लिए। एग्जैक्टली, तो 9th बेस है 11th के लिए और 11th बेस है 12th के लिए। तो हम ये नहीं कह रहे कि मतलब 10th रिलेटिवली ईजियर है बहुत ज़्यादा 9th से, पर 9th इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आपका 11th के लिए बेस बने। तो अगर आपको साइंस लेनी है तो 9th आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और आई थिंक इवन मैथ्स के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, 11th में तो आते ही हैं, इवन 10th में भी ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा यू वर्सेस यू माइंडसेट रखना 9th में, आपको किसी और से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि अभी आपको अपने कंसेप्ट्स बिल्ड करने हैं, ठीक है। तो आपके कम मार्क्स भी आ रहे हैं बट आपके कंसेप्ट्स अच्छे हैं, आप रट नहीं रहे हो ना 9th में, तो आपको 11th में ज़्यादा हेल्प होगी कंपैरेटिवली टू अ पर्सन जो रट रहा है बस और 9th में मार्क्स ला रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही है ना। इसके बाद है कि रेफरेंसेस बहुत वाइजली यूज करनी है। आई थिंक अर्शिया तू मुझे रेफरेंसेस से भी पढ़ाती थी ना, बायो पढ़ाती थी अर्शिया, बहुत अच्छा पढ़ाती है। लखमीर सिंह एक रेफरेंस हो गया बायो के लिए, जस्ट लाइक कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो जब तुम डीप पढ़ते हो तब जाके वो क्लियर होती है। लाइक कुछ होते हैं टॉपिक्स जैसे टिश्यूज, ये सब जो टॉपिक्स आते हैं वो थोड़ा डीपली हमें थोड़ा समझना पड़ता है एक बेस लेवल से, तो वो आगे जाके बहुत काम आती है। और फिर केमिस्ट्री के लिए भी हम क्वेश्चंस एंड ऑल सॉल्व करना है तो हम लखमीर सिंह यूज़ कर सकते हैं। इवन फॉर फिजिक्स हम कर सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। तो अच्छा एनसीईआरटी पहले करना हाँ जी, इम्पोर्टेंट है ना, तभी वहाँ जाना चाहिए ना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है आई थिंक। क्योंकि हमें रेफरेंसेस को बहुत वाइजली यूज़ करना है। अगर आप मैथ्स में भी आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल पे जा रहे हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, तो आपकी एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए। वो अगर ग्रिप में है एनसीईआरटी, लाइक तुम हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। इवन फॉर फिजिक्स की जो हम कई बार एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम इग्नोर करते हैं वो, बट वो मेन होती है। जो 9th में हमें लाइक सबसे पहले तो ये यादें डालनी पड़ती है कि नोट्स बनाने की, जितना नोट्स बना पाए, और उस वे में बनानी है कि आगे जाके काम आए वो।
ऐसा नहीं कि फॉर अ शॉर्ट टर्म के लिए हमने बनाया और कहीं रख दिया और हम भूल गए, क्योंकि मैंने तो ऐसे बहुत करे और तूने भी करे हाँ होंगे ऐसे। राइट, हाँ मैं हमेशा भूल जाती थी अपने नोट्स, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं है। एंड रेफरेंसेस यही है कि वाइजली यूज करो। रेफरेंसेस का मेन टॉपिक था कि पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो, उसके बाद रेफरेंसेस लो। और अर्शिया ने एक पॉइंट बताया था कि अपने जो नोट्स बना रहे हो और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी करो एनसीईआरटी के, क्योंकि वो भी 10th में, जब तुम्हें आदत हो जाएगी 9th में कि तुम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हो, ऑटोमेटिकली 10th में भी स्टार्ट करोगे। हाँ राइट। और नेक्स्ट है कि सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी का ये कि मल्टीपल कोचिंग्स, इधर भी जा रहा हूँ, उधर भी जा रहा हूँ, फिर जी जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, नहीं है ज़रूरत। अभी मैंने पर्सनली कोई भी कोचिंग नहीं ली थी, मेरी अर्शिया टीचर थी और अर्शिया की टीचर ये कोचिंग जाती थी, तो मैंने तो इसी से ही पढ़ा है। बाकी अर्शिया ने केमिस्ट्री के लिए ही सिर्फ करी थी, बट पर्सनली मैंने बहुत देखे हैं, लाइक जो 9th से ही एक फिजिक्स की कोचिंग होती है, केमिस्ट्री की, बायो की, इवन फॉर एसएसटी के लिए कोचिंग जाते हैं, मैथ्स की कोचिंग, भाई नहीं उसकी कोई, लाइक 9th में तो कोई ज़रूरत नहीं है। आगे 11th में अगर तुम जैसे साइंस के स्टूडेंट हो देन ओके, वो तुम्हारी मर्जी है। एग्जैक्टली। बट 9th इज लाइक अभी सेल्फ स्टडी, खुद के लिए टाइम दो। एग्जैक्टली, क्योंकि आप खुद सेल्फ स्टडी करना सीख गए, तो इवन आप अगर अभी सीख गए 9th में सेल्फ स्टडी करना, तो आपको 11th 12th में भी कितनी हेल्प होगी, 10th में भी कितनी हेल्प होगी, क्योंकि सेल्फ स्टडी करना एक हैबिट है। अभी तो यूट्यूब पे भी सब आ रहा है, जो वीडियोस चाहिए हमें, जो टॉपिक चाहिए या उस चैप्टर में से एक पार्ट भी चाहिए तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। हम तुम्हें वो भी रेफर करेंगे अभी आगे कि आप क्या क्या फॉलो कर सकते हो, हम अपना भी बताएंगे हमने क्या फॉलो किया था, ठीक है। बाकी कंसिस्टेंसी इज द की, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, चाहे 1 घंटा पढ़ रहे हो रोज, 1 घंटा भी पढ़ रहे हो, पक्का बोल रही हूँ, इतना प्रेशर भी नहीं लेना अपने ऊपर। 1 घंटा सेल्फ स्टडी को दे रहे हो, होमवर्क में खाली होमवर्क कर रहे हो, चैटिंग नहीं कर रहे हो साथ में, तो हो जाएगा। पर उस टाइम पे मेन चीज ये खुद को टाइम ज्यादा देना rather than, क्योंकि एज लाइक अगर हम वैसे एज फैक्टर में अगर देखेंगे तो दैट्स द पॉइंट, हम डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं। हाँ, तो जैसे स्कूल हो गया, 3 बजे तक स्कूल हो गया, 4 बजे तक स्कूल हो गया, उसके बाद गिव योर सेल्फ सम टाइम rather than आती फ़ोन चलाना, हम तो यही करते थे। हाँ। आती फ़ोन चलाना एंड ऑल, खुद को थोड़ा टाइम दे के देन सेल्फ स्टडी के लिए जाओ, देन गो फॉर अदर एक्टिविटीज। हमारा तो इतना गलत सीन था ना, हमारे पास हम नारायणा में थे, हमारे पास 4 बजे तक स्कूल होता था, उसके बाद हमें होमवर्क भी मिलता था 7th 8th में। तो जो कंसेप्ट हमने 9th में पढ़े वो हमने 7th में वॉल्यूम्स करके कुछ होता था उसमें पढ़ रखे थे। तो इसलिए भी 9th में हम ले आए थे अच्छी परसेंटेज, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा था। पर सबके साथ तो ये नहीं होता ना, हम कहीं ना कहीं लकी भी कह सकते हैं और अनलकी भी, क्योंकि 4 बजे के बाद हम वापस घर आते थे तो हमारे पास टाइम नहीं होता था। वो होपफुली तुम अपने आप को टाइम दे पाओगे अनलाइक अस, तो प्लीज़ अपने आप को टाइम देना। जैसा अर्शिया कह रही है, फ़ोन मत उठा के बैठ जाना, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना इज़ बेटर देन फ़ोन उठा के बैठना, बट ये एज ऐसी है, इवेंचुअली विल एंड अप यूजिंग फोन ओनली, सो कोई नहीं, बट ट्राई करना। हाँ, ट्राई करना एटलीस्ट कि अपने आप को टाइम दो। चाहे फ़ोन चला रहे हो तो साथ में गाने चला के थोड़ा स्किन केयर कर लेना, या अपने आप को मेक योर सेल्फ फील लव्ड, है ना, दिस इज़ द पॉइंट। उसके बाद अब हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। ओवरऑल अप्रोच ये है कि इवन इफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में डिवाइडेड है, आपका पेपर तो 80 मार्क्स का एक ही आएगा ना, मिला के ही आएगा ना। तो अगर आपका एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं भी है और लास्ट डे है आपका, और आपको लग रहा है मेरे से बायो नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही, या एक चैप्टर नहीं हो रहा, तो आई वुड सजेस्ट उस चैप्टर को छोड़ दो, बाकी सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो। वो जो आपके पास 5-6 घंटे हैं, बाद में ट्राई कर लेना समझने का, बट अभी लास्ट डे है अगर, तो छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि आपको एनालाइज करेंगे उस 80 मार्क्स में से, है ना। पेपर अभी तो एक ही है, बाद में जाके अलग अलग डिवाइड होगा ना। उसके बाद वन शॉट वीडियोस हम रिकमेंड करेंगे, पर उन चैप्टर्स के लिए पहले देख लेना जो आपको बहुत लेंदी लग रहे हैं। जैसे एसएसटी के चैप्टर्स हैं, बहुत लेंदी चैप्टर्स हैं, थैंक यू, बहुत लेंदी चैप्टर्स हैं एसएसटी के, तो उसके वन शॉट्स देख लेना। उसके बाद उनके आप शॉर्ट नोट्स बना लेना साथ साथ, और बाद में फुल एक्सप्लेनेशन देख लेना। तो अगर आप वन शॉट देख लेते हो, आपको एक वो हो जाता है कि ओके एटलीस्ट मुझे जिस्ट पता है,
इस चैप्टर में क्या है, आपको जस्ट पता है कि इस चैप्टर में क्या है, राइट। तो आपने वन शॉट वीडियो अगर देख लिया तो एक और चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो कि आप NCERT रीडिंग कर लो, ठीक है। तो आपने वन शॉट देखा, उसके बाद आप NCERT रीडिंग करें तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके कहीं से भी क्वेश्चन बैंक से कर लो या गाइड्स जो आती हैं उसमें से देख लो क्वेश्चंस, तो भी बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट है कि नोट्स। सबसे पहले अगर आपके डिफ़िकल्ट चैप्टर, जैसे मुझे बायोलॉजी लगता था, तो उसके लिए खुद से नोट्स बनाओ अपनी लैंग्वेज में, राइट। जो चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता है उसके तो स्पेशली खुद से नोट्स बनाने चाहिए, रादर देन किसी और के रेफ़र कर सकते हो, टेपो मत। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, हम टेपते हैं जब, तो हमारे दिमाग में नहीं जाता कुछ भी, हम बस, हमें लगता है हम पढ़ रहे हैं, हमें लगता है हमें समझ आ रहा है, बट जब हम खुद एक्टिव रिकॉल करते हैं या फिर खुद लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो वो बेटर होता। अब हम आते हैं फिज़िक्स पे। तो फिज़िक्स में जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर ही मोशन ही सबसे फंडामेंटल चैप्टर है इसके लिए, और मोशन आ गया तो बाकी सारे चैप्टर उससे इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। साउंड के अलावा वो भी थोड़ा सा कनेक्टेड है, तो बाकी सारे चैप्टर्स आपके आई थिंक वर्क एंड एनर्जी, फोर्स, ये वाले चैप्टर्स, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो मोशन पे आप जितना टाइम ले सकते हो उसको अंडरस्टैंड करने में, इसमें जो इक्वेशंस आती हैं मोशन की वो अंडरस्टैंड करोगे अच्छे से। और ग्रेविटेशन चैप्टर पे भी बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना। तो आप जितना टाइम मोशन पे दोगे उतना ही आपको हेल्प होगी आगे चैप्टर समझने में। और फिज़िक्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। न्यूमेरिकल्स बनाने में आई वुड से कि केमिस्ट्री और बायो से इजी हो जाती है फिज़िक्स, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो, राइट। और न्यूमेरिकल्स करने में मज़ा आने लगता है आपको अगर आपके फिज़िक्स के कंसेप्ट्स क्लियर हैं। केमिस्ट्री का तो यही सीन है, NCERT करो, है ना। और मतलब जैसे नए कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, मोल्स, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, तो आपको शुरू में केमिस्ट्री 2 चैप्टर शुरू के थोड़े इजी हैं, लास्ट के डिफ़िकल्ट हैं। जैसे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये सब हमने पढ़ रखा है, बट फिर नए कंसेप्ट्स भी आते हैं। ये मोल कंसेप्ट आ गया और ये 11th में भी आते हैं, रिपीट हो जाता है। 11th में तो मैंने तो बहुत लोगों से बात की थी अपने स्कूल में, ब्लू बेल्ट्स में, उनको 11th में दिक्कत आ रही थी मोल कंसेप्ट में, क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ा था 9th में, क्योंकि 9th कोरोना टाइम में थी, ठीक है। तो ये है कि केमिस्ट्री इनिशियली टफ़ लगेगी, और मैं ये नहीं कह रही टफ़ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी केमिस्ट्री के लिए, पर हो जाएगा। और वो आई थिंक केमिस्ट्री में भी बैलेंस करना, ये सब भी तभी आता है। हाँ, तो ये हो जाएगा, इतना टफ नहीं है, बट अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। नेक्स्ट बायोलॉजी में तो डायग्राम्स से पढ़ना इज़ द बेस्ट। अभी से अगर डायग्राम प्रैक्टिस हो जाए तो आगे जाके इजी होती है, लाइक 10th एंड ऑल, जब बोर्ड का टाइम आता है। विजुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रखनी है बायोलॉजी में, तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर होता रहता है साथ में। और डिलीटेड सिलेबस की भी हम बात करते हैं। अगर डिलीटेड सिलेबस आपको, अगर आपको 11th में साइंस लेनी है तो आपको करना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। हाँ। या फिर आपको NTSC देना है या NSO जैसे एग्जाम्स देने हैं। हाँ, तो NTSC इज़ अ वेरी गुड एग्ज़ाम। हमारा तो हुआ ही नहीं था, हमने प्रिपरेशन भी की थी, हमारा हुआ ही नहीं था 10th में, पर वी वुड से कि एक्स्ट्रा स्टडी, क्योंकि साइंस लेनी है तो पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़नी तो फिर 9th में आप चिल कहीं ना कहीं मार सकते हो, है ना। और पर्सनल नोट्स बायोलॉजी के लिए आई वुड से बनाओ ही बनाओ, है ना। बायोलॉजी के लिए तो पर्सनल नोट्स बनाओ। टिश्यू जैसा चैप्टर इतना डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम आते हैं मैथमेटिक्स पे। तो मैथ्स हमें 9th की सबसे डिफिकल्ट लगी थी, 10th में हमसे हो गई थी तब भी। 9th वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, स्पेशली मैथ्स, बाकी सब हमने कोप कर लिया था। तो हम आपको कुछ रिसोर्सेज बता देते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्सा क्लासेस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। डियर सर हमारे फेवरेट डियर सर, लास्ट मिनट के लिए तो बेस्ट टीचिंग डियर सर कराते हैं। मानसी मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती है। मानसी मैम आपके कंसेप्ट्स क्लियर करा देती है, उनका थोड़ा डिफरेंट टीचिंग स्टाइल है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको नोट्स चाहिए, ये शायद पूरे का आ गया, सॉरी, बट एक तो हाँ
मैं शोभित निर्वन भैया को कैसे भूल सकती हूँ। उनके जो वो हैं नोट्स और उनके जो 3-4 घंटे की क्लासेस हैं थोड़े थोड़े चैप्टर्स की, वो देख सकते हो। सर्कल्स जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगता था, उनकी उन्होंने एक 3 घंटे की क्लास दे रखी है उनके चैनल पे 9th क्लास के लिए, वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो शोभित निर्वन भैया के नोट्स, ठीक है, और उनकी क्लासेस, बाकी पढ़ ले, जस्ट पढ़ ले, बहुत अच्छा है। तूने सुना है? हाँ, जस्ट पढ़ ले जस्ट पढ़ ले। और मैथमेटिक्स आपको पता ही है कि प्रैक्टिस चाहिए, तो एक बार आपकी एनसीईआरटी हो गई तो एक बार फिर से कर लो, उसके बाद आरएस अग्रवाल भी कर लो। मतलब एग्जाम्पलर हो गया। हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेटर है, या आरएस अग्रवाल। आरडी करने मत बैठना, बिल्कुल बहुत बाहर से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एग्जैक्टली, कोई फायदा नहीं है। अभी अपने दिमाग को इतना बोझ भी नहीं देना। तो आपको बता दिया हमने कि मैथ्स पे ऑब्वियसली सबको ही पता है, मैथ्स पे फोकस करना ही पड़ता है, सब करते भी हैं शुरू से, है ना, तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सोशल साइंस मेरा पर्सनली फेवरेट शुभम पाठक मैम और दिगराज सर बेस्ट। दिगराज सर तो हाँ तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड क्या होता है, ज्योग्राफी, है ना। अब हिस्ट्री मैं बताती हूँ, ये सबके लिए आप शुभम मैम को रेफर कर सकते हैं और दिगराज सर को, बहुत अच्छे हैं, सबको ही पता होगा। हिस्ट्री अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ो, क्विजेस करो उस पर बेस्ड, ऑल इन वन गाइड से थोड़ा पढ़ लो, क्विजेस बेस्ट होते हैं। अनअकैडमी में ना बहुत क्विजेस चलते रहते थे उस टाइम, तो बहुत चले थे। हाँ, तो आप वो उनके साथ पढ़ सकते हो, बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, वो हिस्ट्री अच्छा बना देते हैं, पॉल साइंस अच्छा बना देते हैं, इकोनॉमिक्स अच्छा बना देते हैं, और पॉल साइंस इकोनॉमिक्स ईजी है। पॉल साइंस जो 9th की होती है ना, उसी की कंटिन्यूशन 10th में होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट काफ़ी अगर 9th में अच्छे, तो 10th में आपको नहीं डिफ़िकल्टी आएगी। डेमोक्रेसी और ये सब की बात चलती है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स तो बहुत ही ईजी है, 9th की हो जाएगा। पालमपुर तो कट गया है, बट हाँ हो जाएगा। कुछ याद नहीं कोई बात नहीं, हम 4 साल हो गए ऑलमोस्ट 3 साल। ठीक है, तो हिस्ट्री कैन बी लेंदी, बट अगर आप इंटरेस्ट बना लो तो हो जाएगा। मुझे सबसे गंदी लगती है ज्योग्राफी पर्सनली, तो ज्योग्राफी को आप ना मैप से भी समझने की कोशिश करना, चार्ट है उसमें, और एनसीईआरटी रीडिंग इतनी मत करना क्योंकि सर के ऊपर से जाती है। क्रिस्प नोट्स ले लेना, कहीं से ढूंढ लेना, और पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ के जाना, और आप उनसे ही लंबे लंबे आंसर लिख देना। हम तो ये कहेंगे ज्योग्राफी में, है ना, कि क्रिस्प नोट्स लेके जाना, लेके मत जाना, मतलब वहाँ पे अपने पास रखना और वहाँ पे लंबे लंबे उनसे आंसर बना देना, हो जाएगा। ज्योग्राफी मुझे नहीं पसंद थी। मैप्स पे फोकस करना 9th में, तो उससे भी काफी अच्छा। मैप्स मैं वो मैप सोच रही। क्या मैप? फ्लो चार्ट एंड मैप्स इंडिया का मैप। हाँ, अब आया समझ। फ्रांस का मैप, यहाँ का मैप, वहाँ का मैप। फिर है अब जनरल टिप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जनरल टिप्स कि अगर आपके यूनिट टेस्ट हो रहे हैं और आप सिली मिस्टेक्स करते हो, जो कि सभी करते हैं, उनको एक नोटबुक में लिख लो, या फिर कोई भी मिस्टेक जहाँ भी आपके मार्क्स कट रहे हैं ना, उनको आप एक जगह नोट डाउन करके रख लो। सारे सब्जेक्ट्स का ही एक कॉपी में बना लो, उसको डिवाइड कर लो, इतनी मोटी बुक ले लो, उसको 5 में डिवाइड करके रख दो। ठीक है, और हाँ, सॉरी, इंग्लिश हिंदी का क्लास में पढ़ो, घर आके इतना ध्यान मत देना, लास्ट में पढ़ लेना। इंग्लिश हिंदी कर सकते हैं ना, अगर जैसे तुम बहुत बोर हो रहे हो तब तुम इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ लो, हाँ, एक टाइम पास के लिए, या हिंदी का वो कर लो। हाँ, बट अगर आप ये दोनों इंग्लिश हिंदी के चैप्टर्स अच्छे हैं 9th में, हो जाएगा। क्लास में कंसंट्रेट करना, एक बार रीड कर लेना, हो जाएगा। और इंग्लिश में ग्रामर ज़्यादा है, तो ग्रामर बेसिक ही है, वो भी हो जाएगी 9th की। ठीक है, उसके बाद है बुक्स एंड गाइड्स, ऑल इन वन रेफर करते थे हम लोग, मुझे जितने याद है, वरना एनसीईआरटी। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, फिजिक्स वाला एडू मंत्रा पे भी ना एक सर हैं, मतलब साइंस तो पढ़ाती है, संजीव सर हैं एडू मंत्रा पे। फिजिक्स वाला पे भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं 9th के लिए। ठीक है, एडू मंत्रा पे ना सोशल साइंस के एक बहुत अच्छे टीचर हैं, उनका मैं नाम भूल गई, शुभम सर ही है शायद उनका नाम। तो वो बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, और वो आपको पूरी हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, मतलब सोशल साइंस की हिस्ट्री, मतलब समझ रहे हो ना, वो
पूरा आपको 8 घंटे पढ़ाएंगे एक चैप्टर कभी कभी तो, पर वो क्या पढ़ाते हैं। तो तुम्हारे पास अगर वेला टाइम है और तुम्हें एसएसटी पसंद है तो शिवम सर की वीडियो पक्का से देखना। कंक्लूजन यही है कि 9th इतनी डिफिकल्ट नहीं है, हमने तुम्हें बता दिया है कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, हो जाएगा। ऑल्सो एक लास्ट थिंग, ठीक है, सो आपको कोई हेल्प चाहिए लाइक किसी लाइक साइंस में स्पेशली बायो में फॉर 9th क्लास, या फिर साइंस पूरा ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 6 to 8th क्लास के लिए, तो आई एम लाइक टेकिंग पर्सनली क्लासेस फॉर देम। फर्स्ट क्लास जो है वो फ्री है, एंड जिसको भी एनरोल करना है हम एक लिंक या मेरा जीमेल डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके एनरोल कर सकते हैं। एंड आई अश्योर यू कि आपको बहुत मजा आएगा क्लासेस में, ठीक है, तो आप प्लीज एनरोल करना। ओके, थैंक यू, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।